का सुहाना समय था। सूरज की पहली किरणें घने हरे भरे जंगल पर पड़ रही थीं। रंग बिरंगे फूल हवा के साथ लहरा रहे थे। पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे और पास बहती साफ नदी जंगल की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। ये जंगल सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत शांत भी था। यहाँ हर जानवर और पक्षी एक दूसरे की मदद करता था। सभी अपनी मेहनत से रोजी कमाते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। इस जंगल में ना किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी को किसी से जलन। इसी जंगल में दो गौरैया रहते थे। एक का नाम सोनू था और दूसरे का नाम मोनू। दोनों रोज सुबह ताजी सब्जियों का ठेला लगाकर बाजार जाते थे। दोनों की पत्नियां घर संभालती थी और अपने पतियों का इंतजार करती थी। हर रोज बाजार में सोनू के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती। लोग उसकी ताजी सब्जियों और मीठे व्यवहार की तारीफ करते। दूसरी तरफ मोनू के ठेले पर बहुत कम ग्राहक आते। वो पूरे दिन ग्राहकों का इंतजार करता रहता। आज भी शाम तक सोनू की सारी सब्जियां बिक चुकी थीं, जबकि मोनू के पास आधे से ज्यादा सब्जियां बची हुई थीं। शाम ढल चुकी थी। पूरे जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। सोनू और मोनू अपने अपने ठेले लेकर घर पहुंच गए। आ गए जी। आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। ऊपर वाले की कृपा से आज भी सारी सब्जियां बिक गईं। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। मैंने गर्मा गर्म खाना तैयार किया है। दोनों साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते खाना खाने लगे। उनके घर में सुकून और खुशी का माहौल था। उधर मोनू भारी मन से अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे की उदासी देखते ही उसकी पत्नी समझ गई कि आज भी कुछ ठीक नहीं हुआ। आज भी आधी से ज्यादा सब्जियां नहीं बिकी। समझ नहीं आता कि लोग मेरे ठेले पर क्यों नहीं आते। उदास मत होइए। मेहनत करने वालों का साथ ऊपर वाला जरूर देता है। शायद अभी हमारा अच्छा समय नहीं आया। लेकिन हर रोज सोनू की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और मैं बस देखता रह जाता हूँ। दूसरों की खुशी देखकर दुखी मत होइए। हो सकता है कि वह कुछ अलग तरीके से ग्राहकों का दिल जीतता हो। आप भी सबसे प्यार से बात कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। मोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने सादा खाना खाया। खाना खाते समय भी मोनू एक शब्द नहीं बोला। रात गहराती गई और दोनों सो गए। लेकिन मोनू की आंखों में बेचैनी अब भी बाकी थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों फिर से अपनी अपनी सब्जियों का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़े। लेकिन इस बार मौसम कुछ बदला बदला सा था। आसमान पर काले बादल छा गए थे। तेज हवाएं चलने लगी। लगता है आज जोर की बारिश होने वाली है। हाँ, बस ऊपर वाला आज का दिन अच्छा निकाल दे। इतने में तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। बाजार में भगदड़ मच गई। सभी ग्राहक इधर उधर भागने लगे। दुकानदार अपनी अपनी दुकान और सामान बचाने में लग गए। सोनू और मोनू भी जल्दी जल्दी अपनी सब्जियों को बचाने की कोशिश करने लगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा एक हफ्ता बीत गया। लगातार बारिश की वजह से जंगल की पगडंडियां कीचड़ से भर गईं। कोई भी आसानी से बाजार नहीं जा पा रहा था। धीरे धीरे जंगल के हर घर में अनाज और सब्जियां कम होने लगीं। छोटे छोटे बच्चे भूख से रोने लगे। सभी पक्षी चिंता में डूब गए कि अब खाने का इंतजाम कैसे होगा। सोनू ने जब ये सब देखा तो उसका दिल भर आया। उसने अपने घर में बची हुई सब्जियों में से आधी सब्जियां एक बड़ी टोकरी में रखी और बिना कुछ सोचे मोनू के घर की ओर चल पड़ा। मोनू, अरे सोनू, तुम इस बारिश में यहाँ? हाँ भाई, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे घर में राशन कम हो गया होगा। ये कुछ सब्जियां हैं, इन्हें रख लो। मोनू, लेकिन इतने दिनों से तो मेरा काम भी नहीं चला। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ दे भी नहीं सकता। सोनू की बातें सुनकर मोनू की आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा कि वो कितने दिनों से सोनू से जलता रहा, जबकि सोनू ने कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा।
मोनू ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया। मोनू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी कामयाबी से जलता रहा। मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा, लेकिन तुमने हमेशा मेरा भला ही चाहा। सोनू मोनू को गले लगाते हुए, बीती बातों को भूल जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दोनों दोस्त कुछ देर तक चुप रहे। तभी सोनू के मन में एक विचार आया। मोनू, अगर हमारे जंगल के दूसरे घरों में भी खाने की कमी हो गई हो तो? मोनू, तुम सही कह रहे हो। सिर्फ अपने घर का पेट भरना काफी नहीं है। चलो, जो भी सब्जियां हमारे पास बची हैं उन्हें बांट देते हैं, ताकि जंगल में कोई भी भूखा न सोए। मोनू, हाँ भाई, आज से हम दोनों मिलकर सबकी मदद करेंगे। दोनों ने अपनी अपनी बची हुई सब्जियां बड़ी बड़ी टोकरियों में रखी और घर घर जाकर जरूरतमंद पक्षियों में बांटना शुरू कर दिया। किसी घर में छोटे बच्चे भूखे थे तो कहीं बुजुर्ग पक्षी कई दिनों से बाहर नहीं निकल पाए थे। सोनू और मोनू हर दरवाजे पर मुस्कुराकर सब्जियां देते और कहते, सोनू और मोनू, ये लीजिए, जब तक बारिश नहीं रुकती हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। एक छोटी चिड़िया, धन्यवाद भैया, आज हमारे घर में फिर से खाना बनेगा। एक बुजुर्ग पक्षी, बेटा, तुम दोनों ने आज इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। उस दिन पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। मोनू के दिल से जलन हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब दोनों दोस्त सिर्फ सब्जी बेचने वाले नहीं थे, बल्कि पूरे जंगल की उम्मीद बन चुके थे।